तो ईरान ने समंदर में आग लगाने की तैयारी कर ली है और अगर ऐसा हुआ तो पूरा होर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान में जितने जहाज हैं सब जलेंगे, सब इसकी जद में आएंगे। किस तरह से समंदर में एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है ईरान, और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर यहां पर ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया तो वो पूरे होर्मुज को आग के हवाले कर सकता है। ऊपर आग, बीच में पानी, नीचे सी माइंस, मतलब तबाही ही तबाही। और उसके बाद ऑयल मार्केट का क्या होगा इसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता है। ऑर्बिटल ईओएस की निगरानी रिपोर्ट की माने तो हर दिन लगभग 3000 बैरल से लेकर 30 लाख बैरल कच्चा तेल समंदर में उतार रहा है ईरान। समंदर में ईरान तेल उतार रहा है, उसके बारे में अब आपको जल्दी से बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान तेल भर रहा है, वो भी समंदर के बीचों बीच, और 3 से 3 लाख बैरल तक तेल हर रोज ईरान उतार रहा है। ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप से यह तेल होर्मुज में उतारा जा रहा है और यहीं से 90% ऑयल निर्यात करता है ईरान। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेल बहा रहा है ईरान। ये ईरान का कहना है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमने तेल कुओं को बंद नहीं किया है, तो तेल लगातार पंप किए जा रहे हैं, उनको रखने की जगह नहीं, स्टोरेज फुल है, तो तकरीबन हर रोज वो 2800 करोड़ रुपए का तेल बहा रहा है। लेकिन इसके पीछे आईआरजीसी का बहुत खतरनाक दिमाग चल रहा है। आईआरजीसी इस तेल को हथियार बनाने की प्लानिंग कर रहा है। बहुत पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिली। ईरान का तेल ईरान का हथियार बनेगा। ईरान तेल समंदर में गिराकर वाटर बम बनाने की प्लानिंग में है और अगर इस वाटर बम में आग लगाई गई तो पानी में आग लगेगी और पानी में आग लगी तो होर्मुज में मौजूद जो भी जहाज वहां हैं उन सब के ऊपर डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। समंदर में कच्चा तेल लगाकर आग लगाने की तकनीक रूप से संभव है, लेकिन इसकी व्यवहारिक सीमाएं हैं। कच्चा तेल पानी पर तेजी से फैलता है, लेकिन खुले समंदर में हवा और लहरें तेल को तुरंत बिखेर देती हैं। इसलिए अगर आग लगाई गई तो आग एक जगह नहीं रहेगी, ये तेजी से हवा और लहरों के साथ आसपास फैलने लगेगी। यहां बंदरगाहों के पास तंग होर्मुज में विनाशकारी हो सकती है। नुकसान ईरान को नहीं होगा ऐसा नहीं है, ईरान के आइलैंड्स को भी बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ईरान ये नुकसान झेलने के लिए तैयार है। ईरान का मानना है कि हम नहीं तो फिर कोई नहीं। होर्मुज जैसी तंग जगह पर सिर्फ 34 किलोमीटर की चौड़ाई है और यह दांव बहुत खतरनाक है। ईरान ने जो धमकी दी है कि कोई भी जहाज बगैर अनुमति के नहीं गुजरेगा, अगर वो निकला तो आग के हवाले किया जाएगा। यह धमकी सुनने में भले ही चौंकाने वाली लगे, लेकिन बीमा कंपनियों, शिपिंग कंपनियों और सरकारों ने इसे गंभीरता से लिया है। आपको याद होगा अमेरिका ने होर्मुज से जहाजों को निकलवाने के लिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की थी। इसके जरिए होर्मुज से जहाज निकलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान के डर से कोई भी जहाज होर्मुज से निकल नहीं पाया। यानी अब समझिए, अगर ईरान ने समंदर के तेल में आग लगा दी, जो तेल वो समंदर में लगातार छोड़ रहा है, तो क्या होगा? कौन कौन इसकी जद में आएंगे? वर्तमान में कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स वहां पर हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है जिससे कि वो ईरान को चोक कर पाए, ईरानी तेल ना निकल पाए, और ईरान को झुकाने की कोशिश में लगा है अमेरिका कि ईरान घुटनों पर आ जाए। लेकिन खतरा अब अमेरिका के ऊपर ज्यादा है। अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ अमेरिकी युद्धपोत है और उसी समंदर में जहां अमेरिका मौजूद है वहां तेल डाला जा रहा है। अमेरिका ने 20 से 29 युद्धपोत तैनात किए हैं। ईरान और होर्मुज स्ट्रेट के पास युद्धपोत खड़े हैं। अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किए हैं। इब्राहिम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड और जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात हैं। युद्धपोत में विध्वंसक, फ्रिगेट और ट्रांसपोर्ट शिप भी शामिल हैं। यानी जंगी जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा यहां पर मौजूद है। और अगर इसमें आग लगा दी जाए तो क्या होगा? तस्वीर आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन कि किस तरह से स्थिति विध्वंसक हो सकती है। ईरान ने अगर समंदर में आग लगाई तो ये सभी 20 से 29 की संख्या में युद्धपोत हैं जो कुछ इस तरह से जलकर खाक हो सकते हैं।
और अगर ये तस्वीर सामने आती है तो किसी भी शिप को यहां से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो अमेरिका का शिप हो, चाहे वो ब्रिटेन का शिप हो, फिर चाहे वो फ्रांस का ही शिप क्यों ना हो, सभी जहाज होर्मुज में ही दफन होंगे, यहीं स्वाहा कर दिए जाएंगे। यहां तक कि इनके क्रू मेंबर्स को भी यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। उधर ईरान होर्मुज के पास जहाजों की सुरक्षा को लेकर फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल को भेजने की बात पर ऐतराज जता रहा है। दूसरी ओर ब्रिटेन ड्रैगन युद्धपोत भेज रहा है, उसको भी पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर आप होर्मुज आए तो फिर आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। और तीसरी तरफ ईरान यह भी देख रहा है कि अगर दुनिया के सारे देश एकजुट हो जाएं, खास करके पश्चिमी देश जिसमें यूरोप और अमेरिका है, तो फिर ईरान की तैयारी क्या होगी, ईरान का प्लान बी क्या होगा। ईरान ने समंदर में आग लगाई तो कई देशों के जहाज जलेंगे। साफ है ईरान अमेरिका समेत कई देशों को खाक में मिलाने का प्लान बना रहा है, यानी बिना जंग लड़े वो दुश्मन को हरा सकता है, स्वाहा कर सकता है। ईरान अगर समुद्र में तेल बहाने से विश्व को गंभीर आर्थिक और पर्यावरण के खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। खबरों की माने तो ईरान तेल को समंदर में तो डाल रहा है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार पर उसका बड़ा असर होगा। तेल बहने से इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। ईरान अगर तेल बहाता है तो ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आ जाएगी। पूरा जीसीसी जो है वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो खत्म हो जाएगा। विश्व भर की तेल कीमतों में आग लग सकती है। ऑयल डिसरप्शन हो सकता है, एनर्जी डिसरप्शन हो सकता है। 20% ऑयल यहीं से निकलता है, ये बात हमने आपको लगातार बताई है। ईरान ने तेल में आग लगाई तो यह रास्ता बहुत लंबे समय तक के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर होगा। इसके अलावा पर्यावरण पर भी बहुत नुकसान होगा। ईरान के खार द्वीप के पास तेल बहने से समुद्री जीवों के मरने का खतरा बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा पर्यावरण संकट भी इसे बताया है। यह रिसाव कतर और यूएई की तरफ भी बढ़ रहा है, यानी कि अगर इसे सिर्फ एक चिंगारी मार दी गई तो आप समझिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसके बाद विश्व के कई देश अमेरिका पर दबाव बनाएंगे। ईरान की घेरेबंदी हटाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। ईरानी तेल से सैंक्शन भी हटाया जा सकता है अगर कुछ ऐसा होता है तो। अमेरिकी घेरेबंदी और ईरानी नाकेबंदी के कारण इस समय खाड़ी में तकरीबन 2000 जहाज फंसे हुए हैं। ये इजाजत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी खतरे की बात है। खतरे की बात क्या है? इन जहाजों में तेल टैंकर्स हैं, एलएनजी कैरियर्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और इनमें से किसी पर हमला हुआ या ये अगर समंदर में लगी आग की चपेट में आए तो नुकसान सिर्फ एक जहाज का नहीं होगा, चेन रिएक्शन की भी शुरुआत हो सकती है। सभी जहाज इस आग की जद में आ सकते हैं। एलएनजी शिप्स पर धमाके हो सकते हैं और इन शिप्स पर कोई किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो या 100,000 किलो गैस नहीं होते हैं। ये लाखों करोड़ों किलो की संख्या में होते हैं। यानी आग की एक चिंगारी पूरे होर्मुज को स्वाहा कर सकती है, पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सकती है। एक बड़े एलएनजी टैंकर में आग का मतलब, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, यहां 1500 से ज्यादा है, इसमें कई एलएनजी टैंकर्स हैं। अगर एक एलएनजी टैंकर में भी आग लगी तो विस्फोट का दायरा कई किलोमीटर होगा। बंदरगाहों पर खड़े जहाज, पास के शहर, यहां मौजूद आइलैंड्स सब खतरे में होंगे। हमने आईआरजीसी की इस खुफिया प्लानिंग पर, सो कॉल्ड खुफिया प्लानिंग जो सामने आई है, उस पर डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की। उनका क्या कहना है, सुनते हैं। ईरान शायद जानबूझ के बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को फारस की खाड़ी की सतह पर रिलीज कर रहा है। इसका एग्जैक्ट मिलिट्री औचित्य तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब शत्रु हमला करता है तो समुद्र के ऊपर तेल डाल दिया जाता था और उसको आग लगा दिया जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में दुश्मन के जो शिप्स होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। उसमें जो बड़ी बड़ी पाल होते हैं वो कपड़े के बने होते थे। लेकिन फ़िलहाल आज के ज़माने में समुद्र के ऊपर कच्चा तेल छोड़ने से कोई मिलिट्रीली कोई एडवांटेज खास नहीं मिलता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।